पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हे प्रभु, हमको थोड़ी शंका हो रही है। मन शतरूपा की जो कहानी है, इनके जन्म को सुनकर हमें शंका है। इस शंका का समाधान करें। सुना है कि ब्रह्मा के पुत्र पुत्री दाहिनी और बाईं भुजा से उत्पन्न हुए हैं। ये आज तक हमने कभी भुजा और कहीं शरीर योनि को छोड़कर किसी शरीर से हमने किसी को जन्मते जानवर मनुष्य में कभी किसी को देखा नहीं है। यहाँ हमको बहुत बड़ी शंका है, दिमाग नहीं काम करता है। इसलिए इस शंका का समाधान करें कि क्या ऐसा ये हुआ है, ये सत्य है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। तुमने जो मनु शतरूपा के जन्म के विषय की शंका को जाहिर किया है तो अच्छी बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सभी शंकाओं का समाधान करने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शंकाओं का समाधान कर देना उचित होता है। जब तक शंका रूप का भूत सवार रहता है तब तक सत्य मार्ग कभी मिलता नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लिखा सुना होगा। पहली बात देखे तो ब्रह्मा जी लिंगहीन रहे होंगे। ये नहीं ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी थे, ये नहीं कह रहे हैं। होंगे का अर्थ होता है कि शायद ही होंगे, रहे होंगे। मतलब ये मानव ने ब्रह्मा की उत्पत्ति करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द से यूं जाहिर हो रहा है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानव ने की है। अपनी मनोभावना के अनुसार ब्रह्मा जी को मानव ने उत्पन्न किया है। क्योंकि मानव श्रेष्ठ के पहले की जितनी भी कोई भी योनि है तो वो लिंगहीन थी, वो लिंगहीन थी। और जो लिंगहीन थी तो आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी लिंगहीन रहे होंगे तभी दाएं बाएं भुजा से संतानें उत्पन्न की होंगी। वो लिंगहीन थे,
लिंगहीन रहे होंगे। तो उन्होंने दाहिने और बाएं भुजा, तो दाहिना बायां भुजा कोई योनि है, कोई योनि थी जो इससे ब्रह्मा मनु निकल आए, शतरूपा निकल आई। अगर इस तरह से सृष्टि हुई है तो योनि रचना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उनके दाहिने बाएं से निकलते, उनके दाहिने बाएं से निकलते, और इस तरह से सृष्टि वृद्धि होती चली जाती, फिर योनि रचना की कोई आवश्यकता नहीं थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तभी दाएं बाएं भुजा से संतानें उत्पन्न की होंगी। दूसरी बात यह है कि राजा मनु कहा गया है, मतलब राजा मनु कहा गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मनु को जो कहा गया है वो राजा मनु कहा गया है। आप ये देखिए कि राजा मनु जब सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के दाएं बाएं भुजा से मनु शतरूपा उत्पन्न हुए तो वो किस पे राज करते थे? और कोई सृष्टि तो थी नहीं, तो वो किसके राजा थे? किस पे वो राज शासन चलाते थे? कैसे जब कोई रैयत नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वो राजा कैसे हो गए? अब इसको भी मानव ने ही रचना करी है, मानव ने ही उन्हें राजा बनाया है। ये जो बनाने वाले हैं ये रहे होंगे, ये जरूर रहे होंगे। अब हो सकता है ये पीठ भाग से निकल आए हों, क्योंकि जब दाएं बाएं से मनु शतरूपा उत्पन्न हुए तो ये जो लिखने पढ़ने वाले हैं ये भी कहीं से उत्पन्न हुए होंगे, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि विधि के विधान को हम नहीं कह सकते। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी सच का इजहार करने में सक्षम हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब अन्य श्रेष्ठ नहीं थी तब किस पर राज करते थे? भाई कैके राजा रहे? कहते हैं कि मनु शतरूपा ने लिखा है, ग्रंथ के लेखक हैं उन्होंने, मनु शतरूपा ने ग्रंथ का लेखन किया है। तब कौन सी भाषा थी, कौन सी विद्या थी, कहाँ कागज था, कहाँ स्याही का आविष्कार था? कुछ था? ये तो कुछ नहीं था। जो आज टीवी पर तुम देख रहे हो, जो मोबाइल पर देख रहे हो, जो नाच नौटंकी में देख रहे हो, क्या ये था? ये सब हुआ? सब झूठ है, सब मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब अन्य सृष्टि नहीं थी तब वो किस पर राज करते थे? लिंग सृष्टि योनि मार्ग से जीवन संभव हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में योनि मार्ग की सृष्टि उत्पन्न हुई है, और न कभी कोई वरदान के द्वारा, न श्राप के द्वारा, न इच्छा के द्वारा कोई जीवन उत्पन्न नहीं हुआ है। कैसा भी जीवन, कोई भी जीवन नहीं उत्पन्न हुआ है, तो मनु शतरूपा कैसे उत्पन्न हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? क्योंकि उनका तो जीवन था, कहने के अनुसार, लिखने के अनुसार, बताने के अनुसार उनका तो जीवन था, और जीवन योनि मार्ग के सिवाय और कोई मार्ग जीवन का है नहीं। कोई भी जीवन में आए, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। लिंग सृष्टि के पहले अलिंग सृष्टि जीवन से परे थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो पहले की सृष्टि थी, जब लिंग सृष्टि नहीं थी, तो इसके पहले की जो सृष्टि थी वो लिंग सृष्टि करने के हेतु को लेकर के थी, जो अलिंग थी। वो सृष्टि अलिंग थी। सेठ जी समझ रहे हो? वो सृष्टि अलिंग थी, और उस सृष्टि के द्वारा ही लिंग सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसके अतिरिक्त की कोई भी श्रेष्ठ जीवन
के साथ नहीं हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वरदान अथवा श्राप के द्वारा कोई जीवन श्रेष्ठ उत्पन्न नहीं हुई है। यहाँ इस संसार में ना तो श्राप के द्वारा और ना तो वरदान के द्वारा, ना तो श्राप के द्वारा और ना वरदान के द्वारा कोई जीवन श्रेष्ठ नहीं हुई है, उत्पन्न ही नहीं हुई है। जो तुम किताबों में पढ़ते हो, जो तुम टीवी ट्रांजिस्टर में देखते हो कि उनको वरदान मिला, उनको ये हुआ, उनको वो हुआ, उनको श्राप दे दिया, ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब झूठ है, मनगढ़ंत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी कोई श्रेष्ठ नहीं है। अगर वरदान द्वारा श्रेष्ठ होती, श्राप द्वारा श्रेष्ठ होती, तो उसका कभी विनाश ही नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो कोई योनि द्वार से थोड़ा ही आता, वो तो वरदान शक्ति के द्वारा थे। तो उनका अंत कहाँ होता? जैसे कि अलिंग श्रेष्ठ का अंत कभी नहीं है, उसी प्रकार से वो भी सदैव के लिए अमर होते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब मनु थे तब स्याही कलम कागज का आविष्कार नहीं था, मनु का लिखा कुछ भी नहीं है। मनु, जिसको मनु राजा कहते हैं, ना तो वो मनु थे और ना तो वो राजा थे और ना उन्होंने कुछ लिखा है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। सच ये है कि वर्तमान मानव का अर्थ है, ये जो आज वर्तमान का जो मानव है, ये इसका अर्थ लगा हुआ है इन कहानियों किस्सों से। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अब से मानव जागृत हुआ है। ये जो मानव है अब से जागृत हुआ है, आज से, वर्तमान से, मतलब अभी कुछ ही समय से। इसके पहले मानव इतना ज्ञानी नहीं था कि वो ग्रंथ लिख ले, वो कहानियों की रचना करके धर्मों से जोड़ दे। तब पहले इतना ज्ञानी कोई नहीं था। ये वर्तमान का मानव है, आज के युग का मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसी वर्तमान मानव ने अपने मात्र मन से मन को उत्पन्न किया है, मन से मन को उत्पन्न किया है आज के वर्तमान मानव ने। अगर 400-500 बरस पहले की किताब देखी जाए कोई, तो हस्तलिखित मिलेगी। अगर किसी ने लिखा होगा कोई के पास में कोई विद्या का, अब वो पता नहीं कि वो विद्या क्या थी, क्योंकि अभी कोई बहुत साल नहीं बीते हैं, हम 50 ही साल पहले की बात कर रहे हैं कि हम ककहरा लिख दें और तुम ककहरा लिख दो, अंतर आ जाएगा। क्योंकि हमारे समय में यही अक्षर दूसरी प्रकार बनते थे, आज दूसरी प्रकार बनते हैं। तो उसके 100 साल पहले, उसके 200 साल पहले, उसके 500 साल पहले, उसके 1000 साल पहले कैसे रहा होगा, क्या विद्या रही होगी, कैसे अक्षर रहे होंगे। ये लिखने वाले भूल जाते हैं कि हम क्या बका झका किए जा रहे हैं और क्या छापे जा रहे हैं, और इसकी सच्चाई खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने मन से मनु को उत्पन्न किया है और मन से उसे राजा बनाया है, और मन से ही उसने ग्रंथ किया है कि मनु राजा ने ये संविधान लिखा है, जबकि टोटल का टोटल गलत है। ऐसा संभव नहीं है। जबकि बात करते हैं, लिखते हैं मनु शतरूपा की, तब कोई भी प्रकार की सृष्टि नहीं थी, ना जाति थी, ना धर्म था, ना परम था, कुछ नहीं था।
इसका मतलब मनु और शतरूपा था ही नहीं। ये झूठी संविधान रचने हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार मैं कह रहा हूँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि श्वास को शतरूपा का नाम दिया है, मन से मनु का नाम दिया है, श्वास से शतरूपा का नाम दिया है। आज के मानो इनको जोड़ करके कहा है मन शतरूपा। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस सत्य का खुलासा करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, लेखन खुद वर्तमान मानव अपने हित को लेकर किया है। जो वर्तमान का मानव ये ग्रंथ का लेखन किया इनके नाम से, तो आज के वर्तमान मानव ने अपने हित के लिए उनके नाम से डाल करके खुद का लेखन किया है। खुद मानव ने किया है अपने हित को लेकर के जी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मनु वंशावली जो कहा है वो मन के विकारों को कहा है। जो मनु वंशावली कहा है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वर्तमान मानव ने अपने मन के विकारों के नाम दिया है। उसने वंशावली बनाई है, मन से रचना करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इस प्रकार जहाँ तक जितना लेखन मिलता है वो वर्तमान पुरुष अर्थात मानव ने किया है। जो भी ग्रंथ लिखा हुआ है, कैसा भी ग्रंथ लिखा गया है, वो सब आज का वर्तमान मानव ने लिखा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, अपने यश के लिए। ये कुछ नहीं था। विद्या का आविष्कार अभी हो रहा है। ये विद्या बहुत पहले नहीं थी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। लेखन तो अभी चालू हो रहा है, कुछ ही शताब्दी पहले से देखा जाए तो। विशेष कर लेखन क्या मिलता है, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, कालिदास, और जो ये सब लगभग एक ही समय के थे। ये लगभग एक ही समय के थे। जब ये एक समय के थे तो पहले लेखन कहाँ से आया? पहले का लेखन कहाँ से आया? सुखदेव ने लिखा। अब सुखदेव की उत्पत्ति है। शंकर जी को ये नहीं पता था कि अभी यहाँ सुआ का अंडा है और अंडे के भीतर चूजा है। क्या समझो? उन्हें डमरू बजा दिया कि सब बहरे हो जाएं, कोई न सुने। लेकिन वो अंडे के अंदर जो चूजा था वो बहरा नहीं हुआ, उनके करीब ही रहा होगा। तो ये मानव जो है अपने मन से रचनाएं करी हैं और किताबें छापी हैं, और लोगों को जो सतमार्ग के गामी थे उन्हें सबको मूर्ख बनाया, विवादित कर दिया, धर्मों से जोड़ करके आपस में टकराने लगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। पापमयी संसार है, ओम श्री पीर पैगंबर जी इसी के विषय को कहते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि सच यहाँ क्या है और हमें किस मार्ग से निकलना चाहिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वर्तमान ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, वर्तमान पुरुष तथा मानव ने ये लेखन किया है। वर्तमान में कैमरा आदि का आविष्कार हुआ है, तब देवताओं, महर्षियों, असुरों, अप्सराओं, राजाओं की तस्वीरें कहाँ से आई हैं? ये तस्वीरें कौन बना रहा था, कौन कैमरा खींच रहा था, जबकि कैमरे का आविष्कार अभी अभी हुआ है। देवदानव लड़ रहे हैं, समंदर मंथन हो रहा है, बासुकी नाग है, खींचा तानी चल रही है, सब निकल रहा है, सब मन गढ़ंत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
ये भरमाया गया है, भ्रम डाला गया है सभी पर कि तुम यहीं के यहीं रहो, आगे न जाओ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, वर्तमान का मानव नाना ग्रंथ लेखन करने में सदा तत्पर रहा है, आज भी मौजूद है, आज भी लेखन होता जा रहा है। जितने कबीरदास के कितने ग्रंथ हैं, पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा। किसने लिखा? कबीरदास ने एक अक्षर नहीं लिखा। कबीरदास ने एक अक्षर नहीं लिखा। इसी प्रकार से किसी ने कुछ नहीं लिखा। आज का वर्तमान मानव केवल लिख रहा है। तो हमें समझना चाहिए, ये जो तुमने प्रश्न किया है इसका अर्थ समझ गए होंगे, और ऐसे लेखों पे कभी मत जाइए, विश्वास ही न करिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का दिया हुआ ज्ञान है। तो इसे अपने में समाहित करिए और ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम का जाप करिए। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।